जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त सलीम मोहम्मद और मेरे लफ्ज़ मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन इकराम, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन और कामिल हालत में होंगे। हमने 2 रोज़ कब्ल जो है वो एक न्यूज़ ब्रेक की थी कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से ई9 वर्कर्स के लिए ईपीएस सिस्टम के तहत जो है वो मोरखा 20 दिसंबर 2024 को अगले साल यानी कि 2025 के लिए नए कोटे का जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो वो आज जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया। बात करेंगे 2025 की। 2025 के अंदर जो है वो 20 तारीख को यानी कि परसों जो है उनकी कमेटी बैठ रही है और वो जो फर्दर अगले साल का जो कोटा है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो करने जा रहे हैं कि मतलब इसके अंदर जो है हमने कितना कोटा जो है वो 17 कंट्रीज को जो अलॉट करना है, तो उसके मुताबिक जो भी खैर खबरें आएंगी आपको मुतले कर उसकी जो है जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन कोटे के ऐलान के बाद जो है मुझे लगता है कि उन्हें भी शायद हमारी नज़र लग गई है। इसलिए कि उन्होंने सीधा-सीधा जो है वो 40% जो है 40% जो है वो पिछले साल की निस्बत वो कोटे को कट कर दिया है। क्योंकि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि पिछले साल जो कोटा था वो 1,65,000 का था और जिसके अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए 95,000 का कोटा था। जबकि इस साल जो 2025 के लिए है वो टोटल कोटा 98,000 कर दिया गया। तो उस जो वो 98,000 है उसकी जो तफसीलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए जो वो कोटा पिछले साल था 2024 में वो 95,000 था, जबकि अब सिर्फ 72,000 कर दिया गया है। मतलब सिर्फ 72,000 फॉर ये जितना भी कोटा है ये सारा 16 ममालिक के लिए है। 17वां मुल्क जो है वो चूंकि अभी इस साल आएगा तो वो बच्चे एग्जाम देंगे और वो फिर वो तो शायद इस साल जो है उनको वो मिले भी नहीं, तो वो अगले साल जाएंगे। लेकिन आप 16 ममालिक को ही कंसीडर अगर करें तो पिछले साल जो है वो 95,000 था मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इस दफ़ा जो है वो 72,000 जो है वो कोटा हुआ। उसके बाद फिर शिप बिल्डिंग आ जाती है। शिप बिल्डिंग में पिछले साल जो है वो 5,000 था, जबकि अब साल 2025 के लिए सिर्फ 2500 कर दिया गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जो कैटेगरी है उसके लिए पिछले साल जो था वो 6,000 था, जबकि अब 2025 के लिए सिर्फ 2,000 कर दिया गया है। मतलब 6,000 से सिर्फ 2,000 कर दिया गया है। उसके बाद एग्रीकल्चर कैटेगरी आ जाती है। एग्रीकल्चर के लिए पिछले साल जो था 2024 में वो 16,000 था, जबकि अब 2025 में 10,000 कर दिया गया है। उसके बाद जो है वो फिशरीज आ जाती है। फिशरीज के अंदर पिछले साल 2025 में 8500 था, जबकि अब इस दफा जो है पिछले साल 10,000 था, सॉरी, और उसमें अभी इस दफा जो है वो 8500 कर दिया गया है। इसके बाद आती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर 13,000 था 2024 में, जबकि अब 2025 में जो है वो सिर्फ 3,000 कर दिया गया है। जब आप इन तमाम को कैलकुलेट करते हैं, तमाम को जब टोटल करते हैं तो ये 98,000 बनता है। इसके साथ उन्होंने क्या किया है कि साथ में 32,000 का जो वो कोटा है उसको रिजर्व कर दिया है कि अगर ये कोटा आपका मीटअप हो जाए, आपके पास बंदे बच जाएं, मतलब बंदे नहीं बच जाएं बल्कि आपके पास अगर मतलब बंदे आपको और चाहिए हों तो आप इस 32,000 में से इसको जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। तो पिछले साल जो है 2024 की जब कैलकुलेशन अभी कुछ दिनों में आ जाएगी हमारे पास, तो आई थिंक कि उनको 32,000 जो रिजर्व कोटा है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी थोड़ी सी सिचुएशन वहाँ पे सियासी हालात व वाक़यात की वजह से थोड़े से तब्दीली है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया कि वहाँ पे उनके जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की कि जी मतलब सानू भी रखो ना, साडा ख्याल करो, तुसी बाहरों बंदे बुला के जो उत्थे रखी जा रहे हो, डॉलर मतलब उन्होंने देई जा रहे हो, तो असी इत्थे की करना है। असी मतलब इस वास्ते जो है ना, मतलब साडू मतलब पिक एंड चूज करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये 2025 जो है ये भी कुछ इतना अच्छा जो है वो मतलब साल नहीं रहेगा ईपीएस वर्कर्स के हवाले से। तो अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। तो भाईजान आप लोगों को अपने लिए नए रास्ते जो हैं वो तलाश करने चाहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो किसी और मुल्क का इंतखाब भी साथ साथ करें, उसको भी देखें। इसको हमेशा से मैं कहा करता हूँ कि कोरिया को बैकअप पे रखें। इसको मतलब हरफ़े आखिर इसको ना बनाएं कोरिया को। उसकी रीज़न ये है कि अभी आपके सामने सिचुएशन है कि पिछले साल क्या हालात व वाक़यात थे, अभी क्या हालात व वाक़यात हो गए हैं। तो इसलिए मतलब हमें तो पिछले साल ही हमारा कोटा पूरा नहीं मिला।
हमारा जो कोटा था वो दूसरे ममालिक ले गए। तो अब क्या होगा? अब कोटा भी कम हो गया है, हमसे ज्यादा लोग जो है वो उनके रोस्टर पे मौजूद हैं। तो वो तो इस दफा फिर वो छीना झपटी वाली कहानी होगी और वो ले जाएंगे उठा के। तो इसलिए मतलब मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से कि बाद की परेशानी से बचने के लिए साथ साथ जो है वो अपने हालात वाकयात को खुद देखें। देखें, हालात कैसे बेहतर होंगे, ये सबके जहन में एक सवाल आएगा। हालात तब तक बेहतर नहीं होंगे जब तक कि हमारी मार्केटिंग वहां पे कोई नहीं करेगा। जब तक हमारी मार्केटिंग वहां पे कोई नहीं हो करेगा, हम यूं ही मतलब जो है वो क्या कहते हैं ना कि गम के मारे रोते रहे हैं, रोते रहेंगे। तो इसलिए अपना हमेशा बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।